लगता है बिल्कुल आपके ही उम्र के होंगे। इतने बड़े थे कि अब जो है ना हो जाते ना तो अभी आपकी उम्र के हो जाते, ऐसा लग रहा है। खबर बेही हते। उनने नहीं कही, लेकिन उनने कहा हमको मालूम है। फिर बाद में उनने कहा महाराज मेरे को प्रश्न दूसरा है। बोले क्या प्रश्न है? मेरा प्रश्न ये है कि 100 पुत्र मेरे दीक्षा लेके चले गए, लेकिन तुम आप ये बताओ कि मुझे दीक्षा लेने का भाव क्यों नहीं आ रहा है? ये आदिनाथ का जीव पूछ रहा है अपने पूर्व भाव में। आदिनाथ का जीव पूछ रहा है, तीर्थंकर बनने वाला। वो बोल रहा है कि मेरे को दीक्षा लेने का भाव क्यों नहीं आ रहा है। उनके पहले के साथ 4-5 भाव पहले की बात है ये। आदिनाथ के भी 4-5 भाव पहले की बात है। बोले मुझे दीक्षा लेने का भाव क्यों नहीं आ रहा है? इसके 2 जवाब हैं। एक जवाब तो ये है कि अरे तुम तो तीर्थंकर के जीव हो, तुम इस चौथे काल के हुंडाव सर्पणी काल के समझ लो, उसके जो है पहले तीर्थंकर बनने वाले हो। तुम अभी दीक्षा लोगे तो जल्दी मोक्ष चले जाओगे। जल्दी मोक्ष चले जाओगे तो तुमको तो तीर्थंकर बनना है, तो तुम अभी दीक्षा ले सकते हो। एक जवाब तो ये हुआ, ये तो मेरा जवाब है। उनने क्या जवाब दिया था बताओ? बेटे हैं, बेटे उनसे पूछ रहे हैं पिताजी कि मेरे को दीक्षा लेने का भाव क्यों नहीं आ रहा है। मालूम क्या जवाब दिया था? उनने कहा कि तुम्हारी ये जो पत्नी है ना श्रीमती, उन्हें ये नहीं कहा जो मेरी मम्मी है, उनने कहा जो तुम्हारी पत्नी है ना श्रीमती, तुमको उससे तीव्र राग है। ये जवाब है, शास्त्र का जवाब दे रहा हूं मैं आपको। तुमको इससे तीव्र राग है, इसलिए तुमको दीक्षा का भाव नहीं आ रहा है। सीधी सी बात है। क्या मतलब? मतलब ये है कि अब आप यदि राग आपका बंधा है, कहीं पर राग आपका फंसा हुआ है, तो दीक्षा कैसे ले सकते हो? एक बात तो ये है। और लेकिन दीक्षा अभी ले कैसे सकते हैं? अभी ले लेते तो वो तीर्थंकर का जीव है, वो फिर पहले तीर्थंकर की गद्दी खाली हो जाती। कैसे तीर्थंकर ले सकते हैं बताओ? आप विचार करना। प्रथमान योग इतना जोरदार व्याख्यान करते हैं प्रथमान योग में कि ऐसे ऐसे आपको घटनाएं मिलेंगी उसको कि बोलो 100 बेटे तीर्थ बन गए, दीक्षा ले लिया, पिताजी ने दीक्षा नहीं ली। पिताजी ने दीक्षा ले ली, बेटे को दीक्षा लेने का भाव नहीं आ रहा। ऐसी कहानियां मिल जाएंगी आपको। 2 ही दीक्षा लेके चले गए, बाप बेटा 2 ही दीक्षा लेके चले गए। कौन को तिलक लगाया? वो जो गर्भ में बेटा था ना, गर्भ में, उसको तिलक लगाया और बाप बेटा 2 ही दीक्षा लेके चले गए। प्रथमान योग की आप शैली बड़ी विचित्र है, बहुत विचित्र शैली। माने ऐसे अनेक कोई कारण आप बना नहीं सकते हो फिक्स कि पिताजी ने ऐसा किया तो बेटा ऐसा करेगा, बेटा ने ऐसा किया तो पिताजी ऐसे करेंगे। कोई फिक्स नियम नहीं है। क्या नियम है? जिसकी जैसी होनहार है उसका वैसा ही होगा। ऐसा ये जो है अष्टपाहुड़ में, इसमें देव का श्रद्धान भी बहुत। आज मैं सोच के तो आया था आपको 34, 35, 36 गाथाएं हैं इसकी, वो देव के श्रद्धान की है। देव के श्रद्धान। इसकी 17 नंबर की गाथा है उस शास्त्र के श्रद्धान की, जिन वयन मोसह मिनम। और देव के श्रद्धान में उन्होंने कहा 64 चमर सहियो। ओहो, देव कैसा है हमारा? 64 चमर सहियो, माने 64 चंवर के जो धारी हैं वो हमारे देव हैं। 64 चंवर के धारी हैं। अपने यहाँ बनाते ना आजकल ऐसी वो 64, यहाँ वही बनी है 64 चंवर। वो ये 2 चंवर से काम नहीं चलता, 64 चंवर चाहिए। चलो विशेष चर्चा को अपन आगे करेंगे, लेकिन आज हमारा अभी इस सत्र का अंतिम व्याख्यान था। कल हम नहीं आ रहे हैं, कल कहीं दूसरी जगह यात्रा पे जा रहे हैं, तो आप चलिए।